तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आज के एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे मिसिंग पार्ट के बारे में, जो कि मानसिक दक्षता परीक्षण संबंधी प्रश्नों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। मानसिक दक्षता परीक्षण संबंधी 65 से अधिक एपिसोड्स इस चैनल पर आ चुके हैं। आशा है आप लोगों ने वो सारे एपिसोड्स देखे होंगे, और अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। साथ ही इसी चैनल पर आपको अंकगणित से संबंधित भी बहुत सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे, और बहुत जल्दी ही भाषा परीक्षण संबंधी एपिसोड्स भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे इसी चैनल पर। तो एक साथ तीनों ही विषयों की आप अच्छी तैयारी यहाँ पर जुड़कर कर सकते हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं आज के प्रश्न को देखते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। इस प्रश्न में आप क्या देख रहे हैं, एक फिगर ऊपर में ये प्रश्न आकृति दिया हुआ है, ठीक है। और इस प्रश्न आकृति में 4 हिस्से हैं, 1, 2, 3 और 4, जबकि चौथा हिस्सा गायब है, यानी कि मिसिंग है। इसी हिस्से को हमें खोजना है, लेकिन खोजना कहाँ है, इन फिगर्स में। ये सारे आंसर फिगर्स हैं, यानी कि आपके उत्तर विकल्प हैं। इसमें से कोई एक फिगर यहाँ आकर लगेगा, और यहाँ पर आने के बाद इस फिगर का या इस आकृति का पैटर्न क्या हो जाएगा, पूरा। यानी कि हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस फिगर या इस आकृति के पैटर्न को समझना होगा कि इसमें क्या पैटर्न है, और ठीक वैसा ही पैटर्न हमारे उत्तर विकल्प में भी होगा। और उस आधार पर हम अपने उत्तर विकल्प को खोजकर, सही उत्तर को खोजकर यहाँ लाएंगे, जिससे कि हमारा फिगर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें पैटर्न आप क्या देख रहे हैं। एक वर्ग है, वर्ग के 4 बराबर हिस्से हैं, और हर हिस्से में एक ही पैटर्न है। क्या है ये पैटर्न, ये देखिए। सबसे पहले क्या है, एक सर्कल का एक चौथा हिस्सा। आप किसी एक बॉक्स को देखिए, एक पार्ट को देखिए। एक सर्कल का एक चौथा हिस्सा है, ठीक है। बाकी के 3 हिस्से, एक यहाँ और एक यहाँ आएगा। यानी कि 3 हिस्से में 3 हिस्से तो है, और चौथे हिस्से में एक हिस्सा गायब है। यानी कि जो हिस्सा गायब है उसमें ऐसा ही एक सर्कल का चौथा हिस्सा मिलेगा। उसके ऊपर देखिए यहाँ पर एक सर्कल, अगला सर्कल है, उस सर्कल का भी एक हिस्सा गायब है, लेकिन उस सर्कल को क्या हुआ है, उसकी परिधि को ये देखिए 1, 2, 3 और 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। और उसके बाद सर्कल का फिर एक सर्कल है, उसके आगे फिर एक सर्कल है। यानी कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4 लाइनें आपको मिलेगी। ये सारे लाइंस या कर्व्स सर्कल की हैं। तो इस पैटर्न को समझने के बाद हम ये कर सकते हैं कि अगर हम इसमें से किसी एक को, जैसे कि मान लीजिए जहां मेरी उंगली है, इस हिस्से को अलग कर लें, तो वो पैटर्न और हमारे समझ में आएगी। तो चलिए इसको हमने अलग किया, अलग करते हैं तो हमें ये मिलेगा, ठीक है। इसमें अब और स्पष्ट हो गया। सबसे पहले क्या है, एक रेखा इधर से इधर को, यानी कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को जाती है। अर्थात यहाँ पर आप इस फिगर में देखें, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक रेखा आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, उसके बाद ये एक चौथाई, सर्कल का चौथाई हिस्सा, सबसे अंदर वाली सबसे छोटे सर्कल का चौथाई हिस्सा कहाँ पर आएगा, इस कॉर्नर पर आके जुड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर जो मैंने आपको कहा कि सर्कल की परिधि को 4 बराबर भागों में बांटा गया। ये देखिए 1, 2, 3, 4 यहाँ पर है, और उसके बाद 2 सर्कल्स के परिधि का चौथाई हिस्सा यहाँ पर है। तो क्या इस पैटर्न को अपने इस फिगर में हम आसानी से खोज सकते हैं? बिल्कुल खोज सकते हैं। कहीं ना कहीं हमें ये पैटर्न मिल जाएगा, लेकिन वो पैटर्न है कहाँ। तो चलिए इसको हम एक एंगल से घुमा देते हैं। अगर हम इसको घुमाएंगे तो हमें ये फिगर मिलेगा, ठीक है। ये फिगर, अगर इस फिगर को हम उठाकर यहाँ रख दें तो ये पैटर्न पूरा हो जाता है। कैसे, ये देखिए, ये वाला हिस्सा इस कॉर्नर पर आके जुड़ेगा, तो अंदर का जो सर्कल है वो पूरा हो गया। ये वाला टुकड़ा सर्कल का यहाँ आके जुड़ जाएगा, यानी कि दूसरे चक्र में, पहला चक्र हो गया ये ब्लैंक, दूसरा चक्र हो गया ये,
जहां मेरी उंगली है। दूसरे चक्र में ये वाला सर्कल आपका पूरा हो जाएगा जो डिवाइडेड है कई सेक्टर्स में, कई यहाँ पर ये देख रहे हैं ये डिवाइडेड है कई हिस्सों में, तो वो ये रहा। तीसरा ये वाली लाइन आके इस वाली लाइन से जुड़ जाएगी या इस वाली लाइन से जुड़ जाएगी, यानी कि ये इस वक्र के जुड़ने से ये परिधि यानी कि सेकेंड लास्ट परिधि आपकी पूरी हो जाती है। और सबसे अंतिम परिधि का ये टुकड़ा है जहां मेरी उंगली है वो यहाँ आने से जुड़ जाएगा और जुड़ने पर ये क्या होगा, ये परिधि भी बाहरी वृत्त की परिधि भी पूरी हो जाएगी। इस तरह से यह पैटर्न पूरा हो जाएगा। अर्थात हमें अपने उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति खोजनी है, ये वाली, ये जहां पर है वही आपका उत्तर है। अब ये देखिए क्या ये आकृति और ये आकृति मिलती है, बिल्कुल नहीं मिलती है, तो आप सी को छांट दें, ये आपका उत्तर नहीं हो सकता। अब चलिए डी में देखते हैं। ये देखिए ये व्हाइट वाला जो हिस्सा था, जो सर्कल का चौथा हिस्सा था, वो तो यहाँ है, लेकिन उसके ठीक बाद ये डिवाइडेड हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर इसके ठीक बाद डिवाइडेड नहीं है, एक व्हाइट पट्टी है, व्हाइट बैंड है, उजली पट्टी है। डिवाइडेड हिस्सा उसके बाद है, अर्थात दूसरे नंबर पर इसको आना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह कौन सी पट्टी है, व्हाइट वाली पट्टी है, डिवाइडेड पट्टी उसके बाद इस फिगर में है, अर्थात डी भी आपका उत्तर नहीं है। तो सी भी नहीं हुआ और डी भी आपका उत्तर नहीं है। तो आपके उत्तर कौन हो सकते हैं, या तो ए होगा या फिर बी होगा। लेकिन अब ए को आप गौर से देखिए, पहला तो इसकी दिशा अलग है, यानी कि अगर हम इसको यहाँ उठाकर रखें तो ये वाला कॉर्नर सामने आएगा जो कि इसमें सेट नहीं करेगा, आना ये वाला कॉर्नर है। पहली स्थिति में ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता, ठीक है, तो हमने ए को भी छाड़ दिया। अब चलिए बी में आते हैं। ये देखिए ये वाला हिस्सा आपका ये वाला हिस्सा हो गया, ये वाली पट्टी आपकी ये वाली पट्टी हो गई, और उसके बाद वृत्त के दो खंड हैं, तो ये देखिए ये दोनों खंड हो गए। और ये रेखा जो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आ रही है वो भी ये रेखा है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आ रही है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये आकृति और ये आकृति एकदम से एक जैसी आकृति है, और अगर इसको उठाकर यहाँ पर रखने से हमारी आकृति पूरी होती है, तो इसका मतलब है कि इसको भी उठाकर यहाँ रखने पर हमारी आकृति पूरी होगी, चूंकि ये दोनों एक ही आकृतियां हैं, ठीक है। अर्थात यहाँ का वो मिसिंग पार्ट या गायब हिस्सा कौन सा है, ये, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, बी। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इसमें भी एक पैटर्न है, आप देख रहे हैं, और इस पूरी आकृति को इसमें भी 4 हिस्सों में बांटा गया है। 3 हिस्सा तो ये रहा, 1 2 3, और चौथा हिस्सा आपका गायब है। हमने क्या किया, इस एक हिस्से को, यानी कि अगर ये अपने आप को इसमें रिपीट कर रहा है तो ये इसमें अपने आप को रिपीट करेगा, तभी ये इस आकृति का पैटर्न पूरा होगा। अब ये देखिए इस आकृति में ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये 3 पार्ट तो है, यानी कि चौथा पार्ट कैसे पूरा होगा, ऐसे, और वो आपको कैसे मिलेगा, इसको पलट देने से ये आकृति आपको मिल जाएगी। अगर हम इस आकृति का मिरर इमेज यहाँ पर बना दें या लाकर लगा दें, या अपने उत्तर आकृतियों में से इस आकृति का मिरर इमेज खोजकर यहाँ रख दें, तो हमारे इस आकृति का यानी प्रश्न आकृति का पैटर्न पूरा हो जाएगा और हमें हमारा मिसिंग पार्ट मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमें इस आकृति को देखना होगा, इस आकृति का मिरर इमेज, जहाँ मेरी उंगली है जिस हिस्से में, उस हिस्से का मिरर इमेज, वो हिस्सा कौन सा है, इसको हमने काट कर यहाँ लगा दिया। अब ये देखिए इस हिस्से को आप देखिए, ये 2 लाइंस आपको जाती हुई दिख रही हैं, ये 2 रेखाएं, ठीक है। तो इन 2 रेखाओं, अगर इस पूरी आकृति का हम मिरर इमेज लें तो ये होगा उसका मिरर इमेज। यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक इसको पलट दे रहे हैं, तो ये मिरर इमेज हो गया। अभी ये 2 रेखाएं इधर जा रही हैं, तो इसमें ये 2 रेखाएं इधर को जा रही हैं। अगर इस रेखा को हम उठाकर यहाँ रख दें तो ये बाहर जो एक 4 भुजाओं वाली आकृति बन रही है वो पूरी हो जाएगी इससे। अर्थात यहाँ जो आकृति लगनी है वो ये आकृति लगनी है। अब इस आकृति को हमें अपने उत्तर आकृतियों में खोजना है। अब ये देखिए यहाँ 2 रेखा और ये कॉर्नर में 2 रेखा, 2 पैरेलल लाइंस आप दिमाग में रखिए।
ये हमें खोजना है। अब देखिए इस कॉर्नर में कोई दो पैरेलल लाइंस नहीं है, ए को छाट लीजिए। सी में दो पैरेलल लाइंस हैं लेकिन अपोजिट कॉर्नर में है। दूसरा कि अन्य आकृतियां इसमें नहीं है, बहुत सारी आकृतियां इसमें मिसिंग हैं, तो इसीलिए सी भी आपका उत्तर नहीं है। डी भी आपका उत्तर इसलिए नहीं हुआ कि इसमें ये देखिए ये दो रेखाएं इसमें भी नहीं है, इस लाइन में इतनी बड़ी इस तरीके की दो रेखाएं, यहाँ पर दो रेखाएं तो हैं लेकिन इतनी बड़ी और इस तरीके से बनी हुई नहीं है। अब इसमें बाकी की ये आकृतियां यानी कि ये रेखाएं भी इसमें नहीं है, इसीलिए हमारा उत्तर डी भी नहीं होगा। तो अब आप क्या देख रहे हैं, आपका उत्तर ए भी नहीं हुआ, सी भी नहीं हुआ, डी भी नहीं हुआ, तो बच कौन सा गया, बी। अब बी को देखते हैं कि क्या ये दोनों आकृतियां सेम हैं, चूंकि यही हमारा यहाँ पर आकर पैटर्न को पूरा करेगा, इसलिए हमें अपने मिसिंग पार्ट के रूप में इसी को रखना होगा और इसके जैसी जो आकृति हमारे उत्तर में मिल जाएगी वो हमारा उत्तर होगा। अब देखिए ये दो रेखाएं, ये दो रेखाएं, ये दो ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, यानी कि आप इसको मान लीजिए कि एक बड़ा त्रिभुज और उसके अंदर में थोड़ा सा अंदर की ओर जाता हुआ छोटा त्रिभुज, यानी कि यहाँ पर दो त्रिभुज हैं, तो ये दोनों त्रिभुज, ये बड़ा और ये छोटा त्रिभुज मिल गया और ये दो पैरेलल लाइंस इस कॉर्नर पर आपको मिल गया। अगर हम इसको उठाकर यहाँ पर रखें तो इस आकृति का पैटर्न क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, इसीलिए हमारा मिसिंग पार्ट कौन सा है, बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इस प्रश्न में आप क्या देख रहे हैं, फिर से वही कहानी है। यहाँ पर भी एक आकृति दी गई है जिसका एक हिस्सा यानी कि एक पार्ट मिसिंग है और वो पार्ट इस पूरे हिस्से का यानी इस पूरी आकृति का चौथाई हिस्सा है। अर्थात ये आकृति चार बराबर हिस्सों में बटी हुई है जिसमें कुछ पैटर्न है। अब ऊपर का पैटर्न देखिए ऐसे और ऐसे है, तो नीचे का पैटर्न कैसा होगा, ऐसा और ऐसा। वो हमें कैसे मिलेगा, अगर इस आकृति को हम पलट दें, यहाँ पर पलट के इस आकृति को पलट के यहाँ पर लगा दें तो हमारा ये पैटर्न पूरा हो जाता है। तो सबसे पहले इस आकृति को काट के हम बाहर निकालते हैं, वो ये आकृति है, इसको हमने क्या किया, काट कर यहाँ लगा दिया ताकि आप देख सके। अब देखिए इसको हमने पलटा मतलब इसका मिरर इमेज बनाया, तो ये हिस्सा कहाँ आ गया, यहाँ पर। ये दोनों ब्लैंक पार्ट यहाँ आ गया और ये इस ओर था, तो मिरर इमेज में क्या हो जाएगा, इस ओर हो जाएगा, यानी कि ये इमेज इसका मिरर इमेज है और इसी मिरर इमेज को लगाने पर यहाँ जो पैटर्न है वो क्या होगा, पूरा होगा। ये वाला पैटर्न क्या हो जाएगा, पूरा होगा। ये हिस्सा आकर जुड़ेगा इससे यहाँ पर और ये हिस्सा आकर जुड़ेगा इससे यहाँ पर, तो इस दोनों हिस्से के इसके और इस यहाँ जो आएगा ये इसके जुड़ने से ये वाला पैटर्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ऐसी आकृति हमारी उत्तर आकृतियों में कौन सी है। अब इस आकृति को कैसे खोजेंगे, आप देखिए सबसे टॉप यानी कि ऊपर दाहिनी ओर टॉप राइट में ये ब्लैक रेक्टेंगल आप कह सकते हैं है टॉप टॉप राइट में। तो चलिए यहाँ पर टॉप राइट में क्या है, ब्लैंक, ये है ब्लैंक रेक्टेंगल, व्हाइट रेक्टेंगल है, इसको छांट दीजिए, ये आपका उत्तर नहीं होगा। यही बात बी में भी है, यहाँ भी ब्लैंक है यानी कि व्हाइट रेक्टेंगल है, तो बी को भी छांट दीजिए। अब देखिए सी और डी दोनों में ये आपको मिल जा रहा है, यानी कि दोनों का टॉप राइट कॉर्नर ब्लैक क्या है, ब्लैक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब आपको दूसरी चीज क्या देखनी है कि इसके ठीक लेफ्ट में यानी कि इसके ठीक बाई तरफ दो व्हाइट रेक्टेंगल्स है या ब्लैंक रेक्टेंगल्स हैं जिसमें कोई शेड नहीं है। अब यहाँ पर देखिए डी में आप इसके ठीक बाई ओर दो व्हाइट रेक्टेंगल्स या ब्लैंक या अनशेडेड रेक्टेंगल्स होने चाहिए। एक तो है लेकिन दूसरा क्या है, शेडेड है, अर्थात डी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब ये हमें कहाँ मिलता है, इस ब्लैक रेक्टेंगल के बाद दो व्हाइट रेक्टेंगल कहाँ मिलता है, इसमें। यानी कि हम जिस आकृति की खोज कर रहे हैं वो आकृति कौन सी है, सी। अगर हम इसको उठाकर यहाँ रख दें तो हमारे इस फिगर का पैटर्न क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। ये हिस्सा यहाँ पर आके जुड़ेगा
तो इस तरह से ऐसे ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पैटर्न क्या हो जाएगा, इस आकृति का पैटर्न पूरा हो जाएगा और हमें हमारा मिसिंग पार्ट मिल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इसमें भी आप क्या देख रहे हैं, एक स्क्वायर है, एक वर्ग है और इसको 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया है और उसमें से एक पार्ट यानी कि एक हिस्सा जो कि खुद एक वर्ग है वो मिसिंग है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें इसके पैटर्न को, जैसे कि पिछले प्रश्नों में हमने किया है, पैटर्न को देखना है। पैटर्न क्या है कि यहाँ एक आधा ट्रायंगल आके जुड़ेगा तो ऐसा एक बड़ा ट्रायंगल पूरा हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी एक ट्रायंगल का आधा हिस्सा आके जुड़ेगा, ये हालांकि खुद भी ट्रायंगल है लेकिन एक ऐसा ही ट्रायंगल और आके जुड़ेगा तो ये पैटर्न यानी ये बड़ा वाला ट्रायंगल आपको मिल जाएगा और इस तरीके से पैटर्न पूरा हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर एक रेखा आके जुड़ जाएगी तो ये पैटर्न, इस फिगर का पूरा पैटर्न, इस आकृति का पैटर्न पूरा हो जाएगा। अर्थात हमारा मिसिंग पार्ट क्या है, इस हिस्से का मिरर इमेज यहाँ पर जो बनेगा वो हमारा मिसिंग पार्ट है। तो चलिए इस हिस्से को काट के हम अलग कर लेते हैं। ये हिस्सा कैसा दिख रहा है, ऐसा दिखेगा या ऐसा दिख रहा है, यानी कि इस कॉर्नर पर एक सर्कल है, यहाँ पर एक रेखा है और ये बीच में ऐसी आकृति यानी एरो हेड जैसी आकृति इस कॉर्नर की तरफ पॉइंटेड बनी हुई है और उस एक यानी कि पॉइंट कॉर्नर के इस पॉइंट पर आके एक सर्कल, व्हाइट सर्कल बना हुआ है। अगर हम इसका मिरर इमेज बनाए तो इसको हम पलट देंगे यानी कि ये सर्कल जो इस कॉर्नर में है वो इस कॉर्नर में आ जाएगा, जैसा कि यहाँ आया। ये हिस्सा अगर ये लाइन ऐसे है तो ये अब कैसा हो जाएगा, ऐसा, यानी कि इसका अगर हम मिरर इमेज बनाएं तो ऐसी आकृति हमें प्राप्त होगी। और हमने पहले क्या कहा था कि यहाँ जो मिसिंग पार्ट होगा वो इसका मिरर इमेज होगा और उसको लगाने पर यानी कि इसके मिरर इमेज को यहाँ पर लगाने पर हमारे प्रश्न का पैटर्न या हमारी आकृति का पैटर्न पूरा होगा। और वो मिरर इमेज कौन सा है, ये। अब देखते हैं कि ऐसी आकृति हमारी उत्तर आकृतियों में से कौन सी है। अब ये देखिए, ये और ये आकृति एक जैसी है, नहीं है, ए को छांट दीजिए। ये आकृति और ये आकृति एक जैसी है, नहीं है, इसमें कोई सर्कल ही नहीं है तो आप सी को भी छांट दीजिए। ये आकृति और ये आकृति एक जैसी है, बिल्कुल नहीं है, आप डी को भी छांट दीजिए। देखिए बाकी चीजें तो मिल सकती थी लेकिन इसमें सर्कल नहीं है तो इसलिए हम क्या करते हैं, डी को भी छांट देते हैं। तो ए भी आपका छट गया, सी भी आपका छट गया और डी भी आपका छट गया, तो बच कौन सा गया, बी। अब देखते हैं कि क्या बी और ये आकृति एक जैसी है, बिल्कुल है। ये देखिए, ये आपका सर्कल, यहाँ रहा सर्कल और बाकी की ये आकृति इस आकृति से यानी एरो हेड जैसी आकृति जो इस कॉर्नर की ओर पॉइंटेड है, तो यहाँ भी एक एरो हेड जैसी आकृति है जो इस कॉर्नर की ओर पॉइंटेड है। अर्थात ये वो पार्ट है मिसिंग जिसको यहाँ लगाने पर इस पूरे आकृति का पैटर्न क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसीलिए हमारा उत्तर क्या होगा, बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला और आज का अंतिम प्रश्न। ठीक है, आप यहाँ फिर क्या देख रहे हैं कि एक आकृति दी गई है जो 4 बराबर हिस्सों में बटी हुई है और उसका एक हिस्सा ये मिसिंग है, हमें उसी हिस्से को फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर पैटर्न क्या देख रहे हैं, ये देखिए, ऐसे और ऐसे। ठीक है, और यहाँ नीचे फिर क्या पैटर्न होगा, ऐसे और ऐसे। लेकिन ये पैटर्न जहाँ मेरी उंगली है उस फिगर का पैटर्न हमें कैसे मिलेगा, नीचे वाले फिगर का मिरर इमेज जो होगा वो यहाँ के पैटर्न को पूरा करेगा। तो अब चलिए नीचे वाले फिगर को काट कर हम यहाँ ले आए ताकि आप स्पष्ट रूप से देख सकें। अब ये देखिए, ये वाला हिस्सा है और ये रेखा है। ठीक है, अब चलिए इसका मिरर इमेज हम कैसे बनाएंगे, इसको हम पलट देंगे। तो यानी कि ये अगर इस तरह डायरेक्टेड है तो अब इस ओर डायरेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, और ये वाली रेखा अगर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की ओर है तो अब क्या हो जाएगा, ये वाली रेखा मिरर इमेज में इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की ओर चली जाएगी। आपने मिरर इमेज को पढ़ा है तो आप जानते हैं कि मिरर इमेज कैसे बनता है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसी चैनल पर मिरर इमेज से संबंधित ढेर सारे एपिसोड्स हैं, आप वहां जाकर सीखिए, आसानी से सीख सकते हैं कि मिरर इमेज कैसे फॉर्म होता है। तो चलिए, ये आपका मिरर इमेज है किस हिस्से का, इस हिस्से का।
और हमें हमारे पैटर्न को पूरा करने के लिए क्या चाहिए, इस हिस्से का मिरर इमेज, वो रहा ये, यानी कि अब हमें अपनी उत्तर आकृतियों में इस आकृति को खोजना है, ऐसी एक आकृति। अब चलिए देखते हैं सबसे पहले डी में। अब देखिए इसमें कोई दो पैरेलल लाइंस हैं क्या, नहीं है, इसमें दो पैरेलल लाइंस है, इसलिए आप डी को छाड़ दीजिए, ये आपका उत्तर नहीं होगा। यहाँ पर क्या है कि एक रेखा और दो रेखा एक तरफ धीरे धीरे घटती हुई चौड़ाई वाली तो है, लेकिन आप इसका डायरेक्शन देखिए, ये रेखा इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आती है, ये भी आती है, लेकिन ये चौड़ा हिस्सा इस कॉर्नर की ओर है, इसमें क्या है, नीचे वाले कॉर्नर की ओर है, इसीलिए आपका बी, ये सी भी आपका उत्तर नहीं होगा। अब चलिए बी में चलते हैं। सी और डी तो आपके छट गए, ये दोनों आपके उत्तर हो ही नहीं सकते। अब आपका बी ये रहा। बी में आप क्या देख रहे हैं, बी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, जबकि हमारे वांटेड यानी कि वांछित फिगर में जो हम खोज रहे हैं उसमें कोई भी पैरेलल लाइंस नहीं है, यानी कि बी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो अब चलते हैं ए में। बी सी डी तो छट गए आपके। अब ए में ये वाली रेखा यानी ये दो रेखाएं जो इधर से नीचे की ओर जब आती है तो इनके बीच की दूरी घटती चली जाती है, वो ये दो रेखाएं हैं। ये देखिए यहाँ पर सबसे चौड़ाई, ये देखिए यहाँ पर दो रेखाओं के बीच चौड़ाई सबसे अधिक है, और जैसे जैसे ये रेखाएं आगे बढ़ती हैं चौड़ाई घटती जाती है, वही यहाँ भी हो रहा है। और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की ओर आने वाली रेखा ये रही, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की ओर, यानी कि इसका मिरर इमेज ये, और ये इमेज कहाँ पर है, यहाँ पर। तो आपका उत्तर क्या हुआ, ए। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही। आशा है आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, समझा होगा। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ भी समझाने या बतलाने या उसकी व्याख्या करने में थोड़ा सा भी सफल हूँ तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में।